হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে চাই আছে ৰবিন ব্লগ ইউটিউব চেনেল। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নাম নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে। তেওঁৰ লেকচাৰ আপোনালোকে শুনিছে, তেওঁ সদনত কেনেকৈ দপদপাই থকা এই ভাষণ আপোনালোকে শুনিছে। আজি মই তেওঁৰ ভাষণ এটা লৈ আহিছো 2016 চনত যেতিয়া 500 টকীয়া আৰু 1000 টকীয়া নোট বন্ধ কৰিছিলে, বিমুদ্ৰাকৰণ কৰা হৈছিলে মোদীয়ে। তেতিয়া মোদী কি ডায়লগ কৰিছিলে আৰু এই ডায়লগৰ ওপৰত বা এই ভাষণৰ ওপৰত 8 বছৰৰ পিছত যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বক্তব্য ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ বক্তব্যখিনি मैं आप लोग ले आप लोग वीडियो साहब आपको भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है। तो देश चाहता है कि सारे जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों का उच्चारण हो, विचार हो, विमर्श हो, सत्ता पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे। तो इस कानून के संदर्भ में है, तो अगर कानून के संदर्भ में हमने अगर समझना है तो आर्थिक जो स्थिति का जो ढांचा आज यहां वर्तमान की सरकार ने जो तोड़ दिया है, वो तोड़ को हमें समझना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 8 साल पहले हुई। 8 नवंबर 2016 जब रातों रात एक सिद्धांत आया कि 100 और 500 और 1000 के नोट गायब, और उस समय देश ने देखा कि देश के प्रधान सेवक आए और क्या कहा, घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं है। मजाक उड़ाया उन्होंने, मजाक उड़ाया उन आंसुओं का जिनके रातों रात जिन्होंने जितना पैसा उन्होंने जमा करके रखा था, बैंक में जो जमा करके रखा था, बैंक से निकाल के जो रखा था, वो 500 गायब, वो 1000 गायब। और मोदी जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हमें, शादी है घर में पैसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखा रहे। अभी 2024 में मंगलसूत्र की बात की ना, कि 2024 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की। क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण, कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए? तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। क्या हासिल किया मुझे बताएं, क्या हासिल किया मुझे बताएं। मुझे बताएं कि आज आपने कहा अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क, अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क। पहले तर्क आया कि इससे कानूनी स्थिति अच्छी होगी, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आएगा। आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया? पूछिए पूछिए उन साथियों कृपया जो पिछले सालों में अपने दल के पंचायतों की हत्या हुई, उनकी शहादत का तो आप मजाक मत उड़ाइए। आपके ही दलों के पंचायतों पर, आपके ही दलों के पंचायत नेताओं पर काइंडली एड्रेस द सड़क सीमा के उस पार से लोग आके उनकी हत्या की, उनको तो मत भूलिए, हमें तो याद है। ऑनरेबल मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू एड्रेस द चेयर, काइंडली एड्रेस द चेयर। फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ, और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? 2016 में आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं मैं, आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं। आरबीआई खुद कहता है कि 2022-23 में जितना कैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक के साथ है, वो 2015-16 से कई ज्यादा है। मतलब जितना कैश लोगों के पास 2015 में था डिमोनेटाइजेशन से पहले, उससे बहुत ज्यादा कैश आज लोगों के हाथ में है, लगभग जीडीपी का 12%। तो कोई डिजिटल नहीं हुआ, लोग आज भी कैश पर निर्भर है, लोग आज भी कैश पर निर्भर है। उसके बाद आपने क्या किया? आदरणीय मंत्री यहां पे थे,
विदेश मंत्री बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जब से इस सरहद पर ये हमारे जवानों ने शहादत दी, तो हमारा रिश्ता चीन के साथ पहले जैसा नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। मैं चाहता हूं इस सरकार के दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जब से चीन के साथ हमारा सीमा पर मुठभेड़ हुआ है, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पीछे कॉमर्स मंत्री बैठे हैं, चीन से और आयात और बढ़ के आ गया है। चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ बढ़ा है। ये है आपका प्रमाण। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि चीन के साथ हमने लाल आंख दिखाए। क्या लाल आंख दिखाए? आप तो चीनी लोगों को और वीजा देना चाहते हैं, चीन से और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये आप लाल आंख दिखा रहे हैं। फिर क्या आया? इलेक्टोरल बॉन्ड आया। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं, लेकिन एक्सटॉर्शन को कानूनी दर्जा देने का एक कानून, ये इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड Please be restricted to the bill. Yes, I am on Please be RBI. restricted to the bill. आपको पता है सभापति महोदय, Kindly discuss कि about the RBI bill. के डेप्यूटी गवर्नर्स ने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया। उसके बावजूद भी सरकार ने SBI पर दबाव लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नाजायज है। लेकिन इस समय मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे बीच नहीं, लेकिन आपके कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मंत्रियों ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड जो गैर संवैधानिक था, लोगों से सच छुपाने का था और कंपनियों को सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के उनसे पैसे वसूल करने का ये जो स्कीम था, उसकी बचाव, उसकी रक्षा आपकी सरकार के मंत्रियों ने की थी। ये है साधन। क्रोनोलॉजी आपको बहुत पसंद है तो क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं। माफ करना, थोड़ा 2016 से 2020 के चीन पे आ गया और फिर थोड़ा 2000 से पहले भी चले जाता हूं। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे कि जब